अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जी कि बकरा बकरी के साथ होना कितना ज़रूरी है। ये सारे बकरे आप देख रहे हैं जी। तो अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं जी कि मतलब जिनके पास बकरा नहीं होता बकरी होती है तो उनके बड़े मसाइल होते हैं। वो बंदे फ़ोन करके कह रहे होते हैं या वीडियो भेज रहे होते हैं कि बकरी चेक करें हीट पे है कि नहीं। कुछ ये कह रहे होते हैं कि देखें जी क्रॉस करवा ली है, अब ये 3 दिन बाद मादा गिरा रही है, तो ठहर गई है कि नहीं ठहर गई। या कुछ लोग तो ये कह रहे होते हैं कि मतलब अब उसे 15, 17, 18 दिन हो गए हैं बकरी को क्रॉस हुए, तो अब ये ठहर गई है कि नहीं ठहर गई, अब ये बताएं। अब बात यह है कि हमको जादूगर तो नहीं कोई ये सारी चीज़ें बता दें इधर बैठ के। बात यह है कि बात समझने वाली होती है, वो मैनेजमेंट करनी होती है। हमने देखना होता है कि कैसे जानवर किस कैफियत में है, वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले देखें, अगर आपने बकरियां रखी हुई है ना तो आपके पास बकरा होना बड़ा ज़रूरी है। ये कोई बात नहीं होती कि बकरियां हमारे पास हैं और बकरा कोई नहीं। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि 2, 4, 5, 7, 10 बकरियां ले ली और बकरा है ही नहीं। फिर क्या होता है, जब वो हीट पे आती हैं या सीज़न आता है क्रॉसिंग का, तो फिर वो परेशान होते हैं। फिर किसी से बकरा मांगते हैं, कोई बकरा नहीं देता। फिर किसी के पास बकरियां ले के जाते हैं, वो सफ़र करते हैं, बकरियां भी परेशान, खुद भी परेशान। तो आगे जाते हैं जी, आगे वो बकरा ही नहीं तैयार होता क्रॉसिंग के लिए, या बकरियां जाके वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती हैं, वही नहीं ठहरती बकरे के आगे। या फिर जो सफ़र का तनाव होता है उसमें बाज़ औक़ात बकरी क्रॉस हो भी जाए, ठहरती नहीं। तो इसलिए जिनके पास बकरी 1 है, 10 है, जितनी भी हैं, वो जनाब बकरा लाजमी ख़रीदें। ये याद रखें, अगर आपने बकरी फार्मिंग करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले बकरा ख़रीदना है, वरना उसके बगैर फार्मिंग मुमकिन नहीं है। एक बकरा लाजमी ख़रीदें। वो बकरा आपका बाद में क्रॉसिंग के बाद सेल भी हो सकता है, ईद पे भी बिक सकता है, या आप ब्रीडिंग के लिए इसको आगे रख सकते हैं। लेकिन बकरा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। आगे बाद जैसे तसव्वुर करें कि 3 बकरियाँ, अब बकरा नहीं है। हम कहते हैं लोग कि यार बकरा महंगा होता है, बकरा कहाँ से लें, 3 बकरियाँ हैं, करा लेंगे बाहर से क्रॉस। तो होता क्या है, होता ये है कि वो फिर बकरियाँ कोई कभी हीट में आ रही है, कोई कब हीट में आ रही है, किसी को ले के किसी के पास जा रहे हैं रक्शे पे, वो क्रॉस हो रही है नहीं हो रही, अगला बंदा भी परेशान, हम भी परेशान, बकरी भी परेशान। तो ये क्या होता है, फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आता। वो बकरियां लेट हो जाती हैं, मतलब क्रॉस होने में, ठहरती नहीं, तो वो सारा निज़ाम डिस्टर्ब चलता रहता है। और यकीन करें कि अगर हम उसकी जो इकनॉमिक कास्ट निकालें ना, अगर हम उसकी, तो हम हिसाब लगाएं कि साल के एंड पे कि हमें वो बकरा ले लेते तो वो बारे में था। क्योंकि इतनी बकरी हमने इतनी बार लेके गए, इतना क्रॉस हुई, इतनी रिपीट होगी, इतने किराए दिए, इतनी डिस्टर्बेंस रही, तो आज आके हमने बचाया क्या इसमें। जो बचाने के चक्करों में थे उतना तो ऊपर इजाफी वक्त ज़ाया हो गया, और उतना इजाफी ये खाना खा के बकरियां बकरे, और रिज़ल्ट भी कोई नहीं आए। और जिससे क्रॉस करवाया उसका बकरा भी पूरा सा था, जो आगे रिज़ल्ट आए तो वो कह लें कि कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं है, मतलब वैल्यूएबल जानवर ही नहीं पैदा हुए। तो इसलिए बुनियादी मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि आप लोग जो है वो बकरा लाजमी ख़रीदें। बकरी बेशक 1 हो या 10 हो या 20 हो, देखिए 25 बकरियों तक तो एक बकरा क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ना वो कम से कम 25 बकरियों तक एक बकरा लाजमी रखें, 1 से ले के 25 बकरियों तक। वैसे बेहतर ये होता है कि आप 20 बकरियों तक एक बकरा रखें, फिर रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। और अगर आपके पास 20 बकरियाँ हैं ना, 20-25 बकरियाँ, तो एक मसला ये भी है कि फिर आप एक बकरे पे इन्हिसार भी नहीं कर सकते। मतलब फिर आपको हर चीज़ का आपको पता है मुतबादल चाहिए होता है, अल्टरनेट। तो अगर आपके पास 20 या इससे ज़्यादा बकरियां होगी हैं तो फिर आपको 2 बकरे रखने पड़ते हैं, और ये 2 बकरे लाजमी रखें। फ़ायदा क्या होगा, टाइम से बकरियों के साथ रहेगा ना, तो वो मानूस हो जाएंगी बकरे आपस में, फिर टाइम से वो हीट पे आ जाएंगी, टाइम से क्रॉस होंगी, ज़्यादा बकरियां ठहरेंगी। और जो आपने बकरे पे इजाफी खर्चा किया होगा ना, उतना आपका वक्त बचेगा, उतना आपका जो इजाफी जानवरों ने खुराक खानी है वो बचेगी।
और रिज़ल्ट बकरा, क्योंकि आपको पता होगा कि किस ब्लड लाइन से है, माँ बाप का क्या रिकॉर्ड है, तो वो आगे रिज़ल्ट जो आएगा ना, आपको पता होगा कि हमारे आगे इस तरह की ब्रीड तैयार हो जाएगी। तो ये ज़रूरी काम है, ये काम आप जो है ना लाजमी करें। अच्छा, दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहब कुछ दिन थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि डॉक्टर साहब से बुला के पूछ भी लेते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे थे इनके सूंघने का सिस्टम, वो ज़रा दोबारा बताइएगा। जी सर, वो इस तरह होता है कि इनके नाक में ना कुदरत का एक निज़ाम है, वो इनके ना एक नाली सी होती है, बहुत बारीक सी, ठीक है, नाली टाइप ही होती है। तो ये जब सूंघते हैं बकरी को या दूसरे एनिमल को, तो वो जो होती है ना स्मेल, वो उसके थ्रू इनका ब्रेन डिटेक्ट करता है, जिसको वो मेरोनेज़ल डक्ट या वो मेरोनेज़ल इफेक्ट कहते हैं। तो उससे ये डिटेक्ट करते हैं कि बकरी जो है वो हीट में है नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं हमसे। इसलिए बकरा जो पास होना वो ज़रूरी है जब ब्रीडिंग सीजन। जी, डॉक्टर साहब से ये बात पूछी है, इसका मतलब मकसद सिर्फ यही था कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि बकरी हीट में है कि नहीं, वीडियो भेज देते, तस्वीर भेज देते हैं जी, ठीक है। अब बकरियां 5 हैं, बकरा पास है नहीं, पता नहीं चल रहा कि कोई बकरी हीट में है कि नहीं। अब बंदा वहाँ पे क्या करे, वहाँ पे बंदा फिर फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बकरा अगर साथ होगा ना, तो वो बकरा खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कौन सी बकरी हीट पे है, 5 हो या 25 हो, ये टेंशन उसकी, उसने खुद ही डिटेक्ट कर लेना है, खुद ही उसने क्रॉस कर देनी है, हमारी उसमें टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बकरा रखने का इतने फ़ायदे हैं कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग 2-4 बकरियां रख के, और कहते हैं जी कि बकरा महंगा पड़ता है, रखते नहीं। यकीन करें कि बकरा महंगा नहीं पड़ता। अगर आपने 5 बकरियां रखी हैं ना, तो 5 में से मैं समझता हूँ अगर आपके पास इजाफी पैसे भी नहीं है तो आप उनमें से 2 सेल कर दें, 3 सेल कर दें और बकरा लें। जब आप बकरा ले के आएंगे ना, तो वही जो 2-3 बकरियां आपके पास बची होंगी ना, तो वो बड़े टाइम से, एग्जैक्ट टाइम से वो क्रॉस हो जाया करेंगी। बकरा घर का होगा, अच्छी खुराक होगी, तो वह बकरियां बच्चे भी ज़्यादा देंगी। सेहतमंद बकरा घर का हो ना, जो सिर्फ घर के जानवर ही क्रॉस करे, बाहर के जानवर क्रॉस ना करे, उसका स्पर्म क्वालिटी बनी रहती है, उसका बॉडी स्कोर बना रहता है, और उसमें जो इन्फेक्शन डिजीज़ चांस कम होते हैं, तो वो आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट देगा। जो स्टील बॉर्न बच्चे पैदा होते हैं, लूले लंगड़े, वो अमूमन उन बकरों से पैदा होते हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास कोई नहीं होता। हम जाके बाहर से बस बकरी बनवा के ले आते हैं। तो जब घर का बकरा होगा, उसमें फिर इन ब्रीडिंग का मसला भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने बाहर से लिया होता है और सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, वो अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो वो 5-6 की बजाय आप 2-3 बकरियाँ रख के बकरा घर का रखें, आप देख लेंगे कि आपके पास 2 साल में रिज़ल्ट आ जाएगा। और वही बकरियाँ आप 5 या 10 रख लें, ब्रीडर घर का ना हुआ, अगर बकरा आपके पास ना हुआ, तो यकीन करें कि वो आपने ना सर पकड़ के बैठ जाना, हो क्या रहा है। कभी कोई बकरी हीट पे आ रही है, कभी कोई रिपीट हो रही है, कभी कोई क्रॉस हो रही है, वो भी कहीं बाहर से ले जाके। अब बाहर आपको पता है लेके जाना आसान लेने वाली बात होती है। तो आज के दौर में कौन बंदा मतलब इस तरह करता है। कुछ लोग तो पैसे लेके क्रॉस करवा लेते हैं। अब अक्सर 2000, 3000, 5000 लोग, इससे भी ज़्यादा कुछ लोग क्रॉसिंग के ले लेते हैं। अब रक्शे पे बकरी गई है 5-10 किलोमीटर, क्रॉस होकर वापस आई है, वो इतना स्ट्रेस है। पहली बात होती है वापस जाए क्रॉस ही ना हो, दूसरी बार क्रॉस हो तो रिपीट हो जाए। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है ना, ये ठीक नहीं है। बकरा जब बकरी में होगा, खुद ही वो डिटेक्ट कर लेगा कौन सी बकरी हीट पे है, वो क्रॉस कर देगा। 2 सीज़न होते हैं क्रॉसिंग के, 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक, और 1 अक्टूबर से लेके 15 सितंबर तक। 1.5 माह बकरा बकरियों में छोड़ें। 1.5 माह में बकरियां हर 18-20 दिन बाद हीट पे आती हैं, तो इसमें तकरीबन 3 बार बकरियां हीट पे आ जाती हैं इस दौरानिए में। तो अगर कोई बकरी तीसरी बार भी रिपीट हो जाएगी ना, वो भी क्रॉस हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में रहेंगी। जो मतलब 1.5 माह रहने के बाद बकरा फिर भी जो बकरी हाली निकलेगी ना, या बकरियां बच्चे देंगी, जो उनमें हाली निकल आएगी, वो आप समझ कि ये रिपीटर बकरी है, उसको अपने रेवड़ से फ़ारग कर दें। अब वो रिपीटर भी आपके रेवड़ से, जानवरों से निकल गई, अब उसका फीड का खर्चा, जगह उसने घेरी हुई है रहने की, वो सारी हाली होगी ना।
तो वो भी आपको सहूलत है ना। तो ये सहूलत किस वजह से हुई? सिर्फ ब्रीडर बकरे की वजह से। अगर वही आपको बाहर से क्रॉस करवानी पड़े तो आप उसे बार बार हीट पे अतीरे लेके जाएं, कभी वो ठहरे ना, कभी वो बकरे के आगे ना ठहरे, तो आप इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यार पता नहीं क्या बात है, ये किसी वजह से ना बकरी ठहर नहीं रही। लेकिन वो पक्की रिपीटर बकरी है तो आपको लेकिन उसका इल्म ही नहीं। तो बकरा जब घर का होगा ना तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये पक्की रिपीटर तो नहीं है। पक्की रिपीटर होगी तो आप टाइम से उसे जान भी छुड़ा लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि एक बकरा घर में जब आता है तो बंदा फार्मर बन जाता है, और वही बकरा घर से आप बाहर निकाल दें तो आप अच्छे हाथ से फार्मर भी जो है ना वो भी एकदम ठूस हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसलिए फार्मिंग जो है कोई भी किसी किस्म की, वो एक अच्छे नस्ल का जो नर है उस पर मुनहसर होती है, क्योंकि नर एक होता है और मादाएँ आगे काफ़ी सारी होती हैं, कोई 2 दर्जन मादाएँ एक नर ने क्रॉस करनी होती हैं। तो इसलिए नर की अहमियत को समझें, इस पे समझौता ना करें, ब्रीडर अपने पास लाजमी रखें और ब्रीडर की क्वालिटी लाजमी तौर पे अच्छी रखें, उस पर बिल्कुल समझौता ना करें, क्योंकि आधा स्पर्म जो है आधी क्वालिटी ब्रीडर की तरफ से आनी होती है और आधी क्वालिटी जो है ना वो मादा की तरफ से आनी होती है। तो अगर ब्रीडर 100% है, मादा 50% है, यानी कि ब्रीडर 100% है, मादा 50% है, तो आगे आने वाले बच्चे 75% हो जाएंगे। तो इस तरह फिर अगर वही बच्चे उसी ब्रीडर से क्रॉस होंगे तो वो तकरीबन शायद 85 या 82 या इतने फ़ीसद वो प्योर हो जाएंगे। तो 4-5 नस्लों के बाद वो 100% प्योर हो सकते हैं। ये अलहदा बात है कि इस सारे काम में बहुत लंबा अरसा लग जाता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम फर्स्ट गो पहली क्रॉसिंग पे ही 50% वाली क्वालिटी वाली बकरियों में 100% वाला ब्रीडर छोड़ के 75% नताइज ले सकते हैं। और ये भी आप समझते हैं कि एक अच्छी खासी जंप है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ब्रीडर की अहमियत पे, ब्रीडर की क्या अहमियत, कितनी अहमियत, कितनी अफादियत है बकरियों के अंदर। जी हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।